प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं आपके साथ जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर यानी हिमनद के भूवैज्ञानिक कार्य टॉपिक्स की सीरीज़ का तीसरा व्याख्यान यानी जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स पार्ट 3 के रूप में आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो में पूर्व के जो 2 वीडियो व्याख्यान थे जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स, जिसमें हमने ग्लेशियर्स के बारे में इंट्रोडक्टरी नॉलेज प्राप्त किया, उसके बाद जो इरोजनल वर्क होता है ग्लेशियर्स के द्वारा उसके बारे में भी हमने चर्चा की और उनके साथ जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बनते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी। आज इस जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर पार्ट 3 के वीडियो व्याख्यान में हम ग्लेशियर एक फिजिकल एजेंसीज के रूप में जो डिपोजिशनल वर्क करता है और जो डिपोजिशनल वर्क के साथ जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एसोसिएटेड होते हैं उसके बारे में आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले दोनों व्याख्यानों में ग्लेशियर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्टरी जो परिभाषा है उसकी जानकारी दी, इस स्लाइड के माध्यम से एक बार फिर से ग्लेशियर्स क्या होते हैं वो इस स्लाइड में हमने आपको वापस एक बार रिमाइंड कराने की कोशिश की है। ग्लेशियर्स ए थिक आइस मास दैट ओरिजिनेट ऑन लैंड फ्रॉम द accumulation, compaction and recrystallization of snow. Agents of erosion acquire, transport and deposit sediments, occupy 10% of land area, interrupts hydrological cycle by locking up water. Gravity and slope are primary forces of motion. Entire ice sheets moves 5 to 50 meters per year and fastest movement within the center as far as glaciers are concerned, and friction slows down the sides. ये सारा इंफॉर्मेटिव जो इंट्रोडक्टरी ग्लेशियर्स के बारे में था आपको पहले की व्याख्यान में भी बताया, वो एक बार फिर से आपके साथ साझा किया। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ आइस जो हमने पहले वीडियो व्याख्यान में बताया था उसको एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे। स्नो फ्लैक्स आर मेल्टेड एंड डिफॉर्म्ड बाय द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग स्नो, यानी जो स्नो एक्युमुलेट होती है और उस एक्युमुलेशन में जो ओवरलाइंग स्नो है उसका दबाव से जो स्नो फ्लैक्स हैं वो पिघल जाते हैं और डिफॉर्म्ड होते हैं, बिकमिंग ग्रेनुलर स्नो, देन फर्न एंड फाइनली इंटरलॉकिंग क्रिस्टल ऑफ ग्लेशियल आइस। ये इस तरह से इस सीरीज़ में किस प्रकार से ग्लेशियल आइस का निर्माण होता है वो स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा आपको यहाँ पुनः रिमाइंड करने के लिए दिखाया गया है। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स 2 प्रकार के होते हैं, वैली ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, उनके बारे में भी आपको पहले 2 व्याख्यानों में जानकारी दी, वो भी एक बार आपको रिमाइंड कराता हूँ। वैली ग्लेशियर्स जैसे कि एल्पाइंस में हैं, फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज, स्मॉलर देन आइस शीट्स कंपेरेटिवली। इनकी लेंथ जो है विड्थ की तुलना में बड़ी होती है, ओनली कवर ए स्मॉल रीजन्स एंड ट्रांसफॉर्म वी शेप्ड वैलीज इनटू यू शेप्ड वैलीज। ये टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स की पहली जो करेक्टरिस्टिक वैली ग्लेशियर होता है उसके बारे में आपको रिमाइंड कराया। दूसरा जो ग्लेशियर्स का प्रकार है जिसे हम आइस शीट्स बोलते हैं या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स बोलते हैं, दे आर लार्ज इन स्केल, कवर एट ऑलमोस्ट 10% ऑफ द अर्थ्स लैंड एंड फाउंड इन पोलर रीजन्स, एंड 2 मोस्ट dominant examples are Greenland, which span in 1.7 million square kilometers, whereas Antarctica, which span in 1.4 million square kilometers in area. Now, in previous lecture, we were talking about erosional work of glaciers. Here, we will remind what type of structures glaciers form during erosional works. They are cirque, arty, col, horn, crevasses, striations, glacial polys, cirque glaciers and tarn lakes. ये सारे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो ग्लेशियर इरोजनल वर्क के द्वारा बनाता है, इनके बारे में हमने पूर्व के व्याख्यान में चर्चा की। Now we will discuss in this video व्याख्यान
इस वीडियो व्याख्यान में हम डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स, वी विल डिस्कस डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स इन दिस वीडियो lecture. Sediments deposited by glacial melted water that are sorted by size are known as stratified drift. यानी कि जो ग्लेशियल के पिघलने से जो पानी बनता है और वो अपने साथ जो सेडिमेंट लेकर नीचे ले जाकर डिपॉजिट करता है डाउन साइड स्ट्रीम्स में, और अगर वो उनकी सॉर्टिंग हो जाती है अलग अलग ग्रेन साइज के आधार पर, तो वो जो डिपोजिशनल वर्क कहलाता है उसे हम स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट कहते हैं. द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब मटेरियल डिपोजिटेड बाय द आइस इज कॉल्ड टिल और मोराइन. तो जो ग्लेशियर के द्वारा ऊपर से इरोजनल एक्टिविटीज़ के बाद जो भी बोल्डर्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, कोबल्स, पेबल्स और भी महीन टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करता है और अपने साथ लोड के रूप में उनको ट्रांसपोर्ट करता है. और अल्टीमेटली जब ये ग्लेशियर्स इन ट्रांसपोर्टेड मटेरियल को डिपॉजिट करता है और अगर वो सॉर्टेड है तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट कहते हैं. अदरवाइज टेक्निकली दे आर नाउन एज टिल और मोरेन्स. टिल इज ए होमोजीनियस के बजाय ये हेट्रोजीनियस होता है. टिल इज ए हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्स रेंजिंग इन साइज फ्रॉम लार्जर बोल्डर्स टू माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ क्ले. जैसा कि मैंने पहले कहा, स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट में वेल सॉर्टेड मटेरियल का डिपोजिशन होता है, जबकि हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्स जिसमें कि बोल्डर से लेके फाइन ग्रेन क्ले तक के रेंज के मटेरियल जो है वो इकट्ठा होकर जमा होता है, तो उसे हम टिल बोलते हैं. व्हेन टिल इज डिपोजिटेड अलोंग द एज ऑफ ए ग्लेशियर इट टेंड्स टू बी फॉर्म इरेगुलर हिल्स एंड माउंट्स नाउन एज मोरेन्स. ये टिल जब ग्लेशियर की जो एज होती हैं, उनके जो किनारे होते हैं, उसके साथ इरेगुलर हिल्स या माउंट्स के रूप में जमा होते हैं, तब इसको हम मोरेन्स बोलते हैं. तो ये तीन टर्म हो गई यहाँ, स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट, टिल एंड मोरेन्स. ग्लेशियल डिपॉजिट्स में ग्लेशियल ड्रिफ्ट ए जनरल टर्म रेफरिंग टू सेडिमेंट्स फाउंड बाय एनी ग्लेशियल एक्शन. तो ये जो स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट है, तो इसका एक बड़ा मेजर टर्म जो है वो ग्लेशियल ड्रिफ्ट है, कि जो ग्लेशियर्स के द्वारा एक्शन के रूप में, जियोफिजिकल एजेंसी के रूप में जब ग्लेशियर काम करता है, इरोजन के द्वारा जो चीज़ों को वहाँ से हटाता है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करता है और ले जाकर लास्ट में अल्टीमेटली डिपॉजिट करता है, तो ऐसा डिपोजिशन ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहलाता है. टिल जैसा भी हमने आपको पहले बताया, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. इसे डायमेक्टन पुअरली सॉर्टेड अनलेयर्ड मटेरियल डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय ग्लेशियर आइस कांटेक्ट, तो उसे हम टिल बोलते हैं. और स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट या आउटवाश सॉर्टेड लेयर्ड सेडिमेंट्स यूजुअली डिपोजिटेड बाय मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स प्रोग्लेशियल और आइस कांटेक्ट पे. तो ये तीनों चीज़ें जो ग्लेशियल ड्रिफ्ट, टिल और स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट, इनको एक बार ग्लेशियल डिपोजिट्स के तहत यहाँ हम डिस्कस किया हमने. ये डिपोजिशनल फीचर ग्लेशियर रेटिक्स येलोस्टोन पार्क्स में, ये आप यहाँ इसका एक फील्ड फोटोग्राफ देख सकते हैं, 6 फीट से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई. इसके अलावा जो ग्लेशियल टिल है उसका ये फील्ड फोटोग्राफ्स, किस प्रकार से सेडिमेंट्स आके जमा होते हैं, और ये हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है जो बोल्डर से लेके क्ले ग्रेन साइज तक के मिक्सचर इसमें पाए जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स. तो टर्मिनल मोरेन्स, मिडिल मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स और रिसेशनल मोरेन्स, ये 4 प्रकार के तो मोरेन्स ही हो गए, जो कि टिल का ही एक प्रकार है, जो कि ग्लेशियर्स की एज के साथ माउंट्स के रूप में या हिल्स के रूप में एसोसिएटेड मिलते हैं. तो ये उनकी स्थिति के आधार पर टर्मिनल, मीडियल, लेटरल या रिसेशनल मोरेन्स कहलाते हैं. इसके अलावा जो डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स में जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, वो इरेटिक्स, एस्कर्स, केम एंड ड्रमलिन्स, इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे. एज आई टोल्ड यू टाइप्स ऑफ मोरेन्स, तो टर्मिनल
मोरेन्स क्या होते हैं, रिसेशनल मोरेन्स क्या होते हैं, लेटरल मोरेन्स क्या होते हैं और मीडियल मोरेन्स क्या होते हैं, ये इनकी जो पोजीशन है उसके आधार पर इनका ये क्लासिफिकेशन किया गया है। टर्मिनल मोरेन्स इज ए डिपॉजिट दैट मार्क द फर्देस्ट एडवांस ऑफ ए ग्लेशियर। जो ग्लेशियर का सबसे आगे तक की जो एडवांसमेंट जो स्टेज होती है उसके साथ लास्ट में जाकर जहाँ ये टिल जमा होता है, और चूँकि उसकी एज के साथ, ग्लेशियर की एज के साथ एसोसिएटेड होता है, तो इसको हम टर्मिनल मोरेन बोलते हैं। रिसेशनल मोरेन्स डिपॉजिट क्रिएटेड ड्यूरिंग हॉल्ट्स इन द रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर जब वापस रिट्रीट करते हैं और हॉल्ट करते हैं तो उनके साथ जो मोरेन्स बनते हैं उन्हें हम रिसेशनल मोरेन्स बोलते हैं। इसी प्रकार से लेटरल मोरेन्स, द डब्रिस दैट फॉल्स फ्रॉम वैली साइड स्लोप्स कैन बी कंसनट्रेटेड इन ए नैरो बेल्ट एंड कॉज ए डिपॉजिट। तो इस प्रकार के जो डब्रिस वो वैली के साइड से गिरते हैं साइड स्लोप्स में और कंसनट्रेटेड इन ए नैरो बेल्ट, तो वो लेटरल मोरेन्स या पार्श्विक मोरेन्स जिनको हम कहते हैं। इसी तरह से मीडियल मोरेन्स, ये जब व्हेन टू ग्लेशियर्स फ्लो टुगेदर, जब दो ग्लेशियर एक साथ फ्लो करते हुए हैं तो उनके टू लेटरल मोरेन्स कैन मर्ज। जो ऊपर हमने लेटरल मोरेन्स की बात की, इस तरह के जो दो लेटरल मोरेन्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं टू फॉर्म एन इंटीरियर बेल्ट ऑफ डब्रिस, देन इट इज नाउन एज मीडियल मोरेन्स। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ मोरेन्स। यहाँ इस चित्र में स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा आप देखिए कि इसमें लेटरल मोरेन्स, रिसेशनल मोरेन्स और टर्मिनल मोरेन्स ये सब दिखाए गए हैं। ये टर्मिनल मोरेन्स यहाँ लास्ट में आके बनते हैं। ये रिसेशनल मोरेन्स जो वापस रिट्रीट करता है ग्लेशियर्स तो उसके साथ, और ये पार्श्विक जो स्थिति के साथ बने हुए होते हैं उनको हम लेटरल मोरेन्स बोलते हैं। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा मोरेन्स की स्थिति समझाई गई। इस स्लाइड में, अगली स्लाइड में आप देखिए वापस फील्ड फोटोग्राफ्स को स्कीमेटिक डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करके लेटरल मोरेन्स, मीडियल मोरेन्स, एंड मोरेन्स या जिसे हम टर्मिनल मोरेन्स बोलते हैं वो बताए गए हैं। टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर, रिसेशनल मोरेन्स और ग्राउंड मोरेन्स, ये टाइप्स ऑफ मोरेन्स इसमें स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा दिखाए गए हैं। अब डिपोजिशनल फीचर्स, जो मोरेन्स मेड ऑफ टिल डिपोजिटेड बाय आइस। तो ड्यूरिंग ग्लेशिएशन, अलग अलग स्टेज में जब ग्लेशिएशन हो रहा है उसमें आप देखिए कि ये आइस का फ्लो है, ये वैली टेरेन है और यहाँ पर ये मोरेन्स यहाँ आके बनते हैं। तो ये मेल्ट वाटर स्ट्रीम इसमें दिखाया गया है और किस तरह से ड्यूरिंग ग्लेशिएशन ये मोरेन्स बनते हैं टिल के द्वारा, वो इस स्लाइड में दिखाया गया है। ड्यूरिंग ग्लेशिएशन, यहाँ ड्यूरिंग ग्लेशियल रिट्रीट, जब ग्लेशियल वापस पीछे की तरफ खिसकते हैं तो रिट्रीट के दौरान जब बनते हैं तो वो स्थिति यहाँ इसमें दिखाई गई है। ये ग्लेशियल रिट्रीट वापस पीछे की तरफ बैकवर्ड उनका मोशन है, ये आइस फ्लो डायरेक्शन है, ये मेल्ट वाटर लेक बन जाती है और ये टर्मिनल मोरेन यहाँ बनता है। तो पहले स्टेज में हमने देखा ड्यूरिंग ग्लेशिएशन, हियर वी सी ड्यूरिंग ग्लेशियल रिट्रीट मोरेन्स फॉर्मेशन, और तीसरे में आफ्टर ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन खत्म हो गया उसके बाद की अवस्था में, तो ड्यूरिंग ग्लेशिएशन दूसरी स्टेज ड्यूरिंग ग्लेशियल रिट्रीट, और तीसरी स्टेज जिसमें ग्लेशिएशन खत्म हो गया आफ्टर ग्लेशिएशन। तो यहाँ आफ्टर ग्लेशिएशन में भी आप देखिए ये ग्राउंड मोरेन्स, ये रिसेशनल मोरेन्स और ये टर्मिनल मोरेन्स। तो ये पूरी जो डाउन साइड से लेके ऊपर तक की जो है उसमें किस प्रकार से आफ्टर ग्लेशिएशन मोरेन्स का निर्माण होता है वो इसका स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है। ये एक और फील्ड फोटोग्राफ्स जिसमें लेटरल मोरेन्स और मीडियल मोरेन्स स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेटरल एंड मीडियल मोरेन्स आर सेडिमेंट इरोडेड फ्रॉम द वैली साइड्स एंड डिपोजिटेड बाय ए ग्लेशियर। दे ऑफन अपीयर एज डार्क स्ट्राइप्स इन ए ग्लेशियर्स। जैसे अलग अलग धारियाँ जो बन जाती हैं, तो इसमें लेटरल मोरेन्स में ये पार्श्विक स्थिति में दिखाए गए हैं और ये ग्लेशियर की मीडियल स्टेज में, मध्य अवस्था में जो बनता है उसको हम मीडियल मोरेन्स बोलते हैं। तो ये फील्ड फोटोग्राफ्स के द्वारा लेटरल और मीडियल मोरेन्स को इसमें दिखाया गया है।
ये एक और मीडियल मोरेन्स का फील्ड फोटोग्राफ, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बीच में किस प्रकार से इसके साथ मोरेन्स का निर्माण होता है। ये मीडियल मोरेन का एक और फील्ड फोटोग्राफ्स जिसमें मध्य अवस्था में मोरेन का निर्माण एक ग्लेशियल रीजन में दिखाया गया है। अब इसमें इस स्कीमेटिक डायग्राम में सम डिपोजिशनल फीचर्स एसोसिएटेड विद ग्लेशियल डिपोजिशनल एक्टिविटीज एंड द इम्पोर्टेंट फीचर्स आर केम्स, एस्कर्स, केटल लेक्स, ड्रमलिन्स एंड आउटवाश प्लेन्स, जिन्हें हम सेंडूर बोलते हैं, वो इसमें इस स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें आप देखिए यहाँ एंड मोरेन, यहाँ जहाँ आके टर्मिनल स्थिति आती है वह एंड मोरेन बनता है। यहाँ पर आप देखिए ये आइस ब्लॉक लेफ्ट बाय रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, वापस रिट्रीट कर गए ग्लेशियर। यहाँ ये सेडिमेंट्स फील्ड डिप्रेशंस, जो डिप्रेशन बने थे उसमें सेडिमेंट जमा हो गया, ये वो आइस बेल्ट वाला रीजन है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम में किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ये जो पोर्शन है ये स्कीमेटिक डायग्राम, इसमें उसका अर्लियर स्टेज बताया गया है, जबकि आगे की स्लाइड में बी में किस प्रकार से फीचर्स डेवलप हो जाते हैं वो बताने की कोशिश की गई है। यहाँ ये देखिए बी स्कीमेटिक डायग्राम में, इसमें आप देखिए यहाँ ड्रमलिन्स बन गए, यहाँ ये एस्कर्स हैं, ये कैम हैं, एंड मोराइन हैं, ये आउटवाश प्लेन्स हैं और ये केटल लेक्स हैं। तो ये जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स which are associated with the glacier depositional activities are shown in this schematic diagram। आसानी से आप देख सकते हैं ऊपर के क्षेत्रों में ड्रमलिन, एस्कर, कैम और उसके बाद नीचे एंड मोरन और आउटवाश प्लेन्स, और इनके साथ ही केटल लेक्स का निर्माण किस प्रकार से होता है इस स्कीमेटिक डायग्राम बी स्टेज में आपको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ इसमें और फील्ड फोटोग्राफ में आप आसानी से देख सकते हैं आउटवाश विथ केटल्स, मोरेन्स नज़र आ रहे हैं, आउटवाश प्लेन्स नज़र आ रहे हैं और केटल लेक्स और कैम टेरेस ये इसमें इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। इस स्लाइड में फील्ड फोटोग्राफ में आप आउटवाश प्लेन्स के साथ एस्कर्स और ब्रेडेड स्ट्रीम्स को भी देख सकते हैं। ये इरेटिक्स जो एक बहुत बड़ा बोल्डर है जो ग्लेशियल एक्टिविटी के साथ ऊपर से ग्लेशियल रीजन से इरोड होके ट्रांसपोर्ट होके नीचे लो लाइंग रीजन में आकर डिपॉजिट हुआ है। यहाँ यू कैन सी ए लार्ज बोल्डर दैट ए ग्लेशियर डिपॉजिट्स ऑन ए सरफेस मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक्स। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो नीचे वाली जो चट्टान है उसका कंपोजिशन अलग है और उसके साथ ये अलग से आके अटैच होके ये बड़ा सा एक बहुत बिग बोल्डर साइज का जो ट्रांसपोर्ट हुआ और ग्लेशियल एक्टिविटी के द्वारा यहाँ आकर टिक गया, यहाँ आकर डिपॉजिट हुआ। तो ऐसा बड़ा विशाल खंड इरेटिक कहलाता है। आप इसमें देखिए रेफरेंस में कि ये कार जो है उसके सापेक्ष ये कितना बड़ा इरेटिक नज़र आ रहा है। अगली स्लाइड में एक और ये ग्लेशियल इरेटिक बहुत बड़ा बिग बोल्डर जो कि ऊपर से किसी ग्लेशियल रीजन से ट्रांसपोर्ट होकर नीचे आकर यहाँ लो लाइंग रीजन में जमा हुआ है। तो ये ग्लेशियल इरेटिक का एक फील्ड फोटोग्राफ्स। ये कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो इंटरनेट से लिए गए हैं और हो सकता है इनके ऑनर के साथ इनका कॉपीराइट हो, लेकिन चूंकि ये नॉन कमर्शियल यूज़ में, यहाँ आपको एकेडमिक इंटरेस्ट में आपको चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए अध्यापन की सुगम और सरल बनाने के लिए इनका यूज़ किया गया है। तो जो भी इनके ऑनर हैं उनको हम यहाँ एक्नॉलेज करते हैं और ये आपके लाभ के लिए इंटरनेट से इस स्लाइड में, इस वीडियो व्याख्यान में इनको उपयोग में लिया गया है। यहाँ नाउ वी विल सी द फील्ड फोटोग्राफ ऑफ एस्कर। एस्कर क्या होता है? ए लॉन्ग स्नेक लाइक रिज ऑफ सेडिमेंट डिपोजिटेड बाई ए स्ट्रीम दैट रेन अंडर और विद इन ए ग्लेशियर। ग्लेशियर के नीचे या ग्लेशियर के पेरिफेरी में ही जब कोई स्ट्रीम एक लॉन्ग स्नेक लाइक रिज ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है तो इस प्रकार की जो ये तरंगित आकार में आप देख सकते हैं यहाँ ये जो डिपोजिशन होता है, ऐसा हम जिस फील्ड फोटोग्राफ में देख रहे हैं ये एस्कर कहलाता है।
ये एस्कर का एक और चित्र जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो एक ग्लेशियल रीजन में रिज जो है वो विद इन ग्लेशियर रीजन में डिपॉजिट होता है स्ट्रीम के साथ, जिसे हम एस्कर कहते हैं। नाउ इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी द कैम। कैम इज ऑल्सो ए जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर एसोसिएटेड विथ ग्लेशियल डिपोजिशनल एक्टिविटी। ए स्टीप साइडेड यानी बहुत खड़ा ढाल वाला कॉनिकल माउंट, कॉनिकल शेप में जो पर्वतीय गुंबद होता है, और हिल फॉर्म्ड ऑफ ग्लेशियल ड्रिफ्ट, जो ग्लेशियल ड्रिफ्ट से बनता है, दैट इज क्रिएटेड व्हेन सेडिमेंट इज वास्ड इनटू ए डिप्रेशन ऑन द टॉप सरफेस ऑफ ग्लेशियर एंड देन डिपोजिटेड ऑन द ग्राउंड बिलो व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट्स अवे। तो ये ऊपरी क्षेत्रों से नीचे मटेरियल आके नीचे जमा हो जाता है और माउंट जैसा रूप ले लेता है जिसकी ढालें खड़ी होती है। तो इस प्रकार के जो फीचर्स बनते हैं जो इस फील्ड फोटोग्राफ में दिखाए गए उन्हें हम कैम बोलते हैं। ये कैम का एक और फील्ड फोटोग्राफ, इसमें आप आदमी को देखकर रेफरेंस में पता लगा सकते हैं कितना बड़ा कैम साइज का ये स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स आर द हिल शेप डिपॉजिट्स ऑफ टिल। जो प्रारंभ में हमने बताया, टिल जो होता है हेट्रोजीनस मटेरियल जिसमें बोल्डर से लेके क्ले तक के ग्रेन साइज के पार्टिकल्स होते हैं, और अनसॉर्टेड जो डिपॉजिटेड होता है ग्लेशियल डिपॉजिट उसे हम टिल बोलते हैं। तो ड्रमलिन्स आर हिल शेप्ड डिपॉजिट ऑफ टिल कम इन ए वैरायटी ऑफ डायमेंशंस। तो टिल के डिपॉजिट्स के रूप में जो पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जो छोटे छोटे पहाड़ जो बनते हैं जिन्हें हम ड्रमलिन्स बोलते हैं, इनकी लेंथ्स जो है कैन रेंज फ्रॉम 100 to 5000 मीटर्स एंड हाइट कैन समटाइम्स एक्सीड 200 मीटर। तो ज़्यादातर ये 200 मीटर की ऊंचाई के नीचे नीचे के ही होते हैं, लेकिन समटाइम 200 मीटर से अधिक ऊंचाई के भी हो सकते हैं। इनकी लंबाई जो है वो 100 से लेके 5 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये ड्रमलिन्स जो हैं एसोसिएटेड विद द ग्लेशियल डिपॉजिट नेटवर्क। ये किस प्रकार से ड्रमलिन बनते हैं उनका स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो, ब्लंट एंड और टेपर्ड एंड सेक्शन रूप में और प्लान के रूप में। तो ये दोनों स्कीमेटिक डायग्राम, और नीचे बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। जो हम अरावली क्षेत्र में जो फिलिटिक रीजन्स है उसमें भी इस तरह की एग बास्केट टोपोग्राफी दिखती है। तो ये ड्रमलिन्स जो हैं वो भी एग बास्केट टोपोग्राफी के रूप में दृष्टिगत होते हैं। यहाँ एक और स्कीमेटिक डायग्राम, इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्टॉस एंड और ली स्लोप और किस तरह से आइस फ्लो के द्वारा ये ड्रमलिन जो हैं वो लंबे लंबे तक, जिनको कि हम कहते हैं कि ये कुछ मीटर से लेकर किलोमीटर लंबाई तक हो सकते हैं, लेकिन इनकी हाइट जो है वो 150 से 200 मीटर की ऊंचाई तक होती है। तो ये ड्रमलिन्स के बारे में हमने आपको स्कीमेटिक डायग्राम से समझाने का प्रयास किया। ये फील्ड फोटोग्राफ ड्रमलिन्स के दो फील्ड फोटोग्राफ्स जो ड्रमलिन्स किस तरह से फील्ड में दिखाई देते हैं फील्ड फोटोग्राफ्स के द्वारा इसमें आपको दिखाने का प्रयास किया। ये सारे डिपोजिशनल फीचर्स जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए, उसमें चाहे वो मोरेन्स हों, मोरेन्स के चारों प्रकार जो आपको बताए, मोरेन्स के अलावा जो इरेटिक्स हैं, एस्कर्स हैं, कैम्स हैं, ड्रमलिन्स हैं, तो ये सारे डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स किस तरह से बनते हैं और कैसी संरचना उनकी होती है, किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, ये सारा ग्लेशियल डिपोजिशनल वर्क से एसोसिएटेड आउटवाश प्लेन्स के रूप में भी नज़र आते हैं। तो ये सारे हमने आपको फील्ड फोटोग्राफ्स के और स्कीमेटिक डायग्राम्स के मार्फत आपको समझाने का प्रयास किया। इस पूरे वीडियो व्याख्यान में जो रेफरेंसेस काम में लिए गए उनको यहाँ एक्नॉलेज किया जा रहा है, और जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट पर जैसे स्लाइड शेयर्स अगर कोई है तो उसका भी हमने इसका उपयोग किया, तो उसको भी यहाँ एक्नॉलेज कर रहे हैं। कोई पीपीटी पहले से निर्मित है और उसकी कोई स्लाइड अगर हमने इसका उपयोग इसमें किया तो उनको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। और फोटो सोर्स जैसा मैंने कहा गूगल सर्च इंजन से कुछ फोटोग्राफ इस वीडियो व्याख्यान को आपको चीज़ों को सरलता से स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उनका उपयोग किया, उनको हम एक्नॉलेज करते हैं।
और ये इस सीरीज का आखिरी व्याख्यान था जो ग्लेशियल फिजिकल एजेंसीज के बारे में हम जहाँ तक बात करें तो इन 3 व्याख्यानों से हमने ग्लेशियर्स को एज ए जियो फिजिकल एजेंसीज के रूप में जो उसके इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क के साथ जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बनते हैं उनकी पूरी जानकारी आपके साथ साझा की। इनका एक कंबाइंड पीडीएफ आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में भी साझा करेंगे। इन वीडियो व्याख्यान को और पीडीएफ को बार बार देखें, सुने, पढ़ें, समझें और जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है उनके उत्तर देने का प्रयास करें। कोरोना-19 की महामारी के इस दौर में घर बैठे अपने अध्ययन को सुचारू रखें और ये जो वीडियो व्याख्यान राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं उसे आप बार बार देखें और विषय की जानकारी मजबूत करें। अपने कैरियर के प्रति सावधान रहें। कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है तब तक हमें बहुत सतर्क रहना है। 2 गज की दूरी, मास्क है अभी ज़रूरी, बार बार अपना आप को सैनिटाइज करें और घर बैठे अपने अध्ययन को यथावत जारी रखें। जो भी ई कंटेंट हम ई प्लेटफॉर्म्स पर आपको अवेलेबल करा रहे हैं उनका गंभीरता से अध्ययन करें और जो असाइनमेंट में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर दें।